क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन वही चैप्टर 9 एक और क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम है क्वेश्चन को रीड करो अच्छी तरह और इमेजिन करो कि ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो खुद, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। A bird is sitting on the top of a tree. बर्ड जो है टॉप ऑफ द ट्री पे ऐसा बैठा है। Which is 80 मीटर हाई। Which is 80 मीटर हाई means the tree is 80 मीटर हाई. The angle of elevation of the bird from a point on the ground is 45 degrees. और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब बर्ड को देखोगे तो नजर उठाओगे ही ना, नजर उठा के देखोगे तो उसमें एंगल जो फॉर्म होगा दैट इज 45 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन। आफ्टर दैट द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टली एंड रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट। अब बर्ड जो है फ्लाई कैसे कर रही है? सपोज करो बर्ड यहां है तो फ्लाई हॉरिजॉन्टली का मतलब है सेम हाइट पे ऐसे स्ट्रेट फ्लाई कर रही है, ऐसे। ये नहीं कि बर्ड है तो ऐसे फुर्र से उड़ गई, ऐसे नहीं उड़ रही। बर्ड यहां है, यहां से ऐसे गई यूं हॉरिजॉन्टली, मतलब हाइट सेम रखा है, ऐसे नहीं उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी। After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the point of observation becomes 30 degrees. अब 2 सेकेंड के बाद फिर से बर्ड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्रीज, मतलब बर्ड दूर चली गई। फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। बर्ड किस स्पीड से फ्लाई कर रही है वो पता करना है। तो देखो करें कैसे। देखो ट्री तो बनाऊंगा नहीं मैं, पहली बात। ये ग्राउंड हो गया। सपोज करो बर्ड इस प्लेस पे, ये बर्ड है, मैं बर्ड भी नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। ये बर्ड है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा। यहां से बर्ड को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्रीज। और ये ट्री की हाइट क्या है? ये ट्री की हाइट है 80 मीटर। इधर बर्ड बैठी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, बर्ड का नेम ए दे दिया मैंने, ठीक है। दिस इज बी, ए बी इज द ट्री, बर्ड इधर रहा, ये सी पॉइंट हो गया। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये बर्ड का, दिस इज हाउ मच? 45 डिग्रीज। आफ्टर दैट बर्ड हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रही है। अभी बताया कि ये इसी ऐसे ही पैरेलल टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रही है। और 2 सेकेंड्स के बाद सपोज करो बर्ड यहां पहुंच जाती है, हाइट उतना ही रहेगा, इसका कांस्टेंट हाइट पे है, दैट इज 80 मीटर्स। इस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड हो जाता है इसी पॉइंट से, दिस इज हाउ मच? दिस इज 30 डिग्रीज। क्लियर? डायग्राम इज क्लियर। ए बी सी, इस पॉइंट का नेम दे दिया डी, इस पॉइंट का नेम दे दिया ई। इंट्रोडक्शन आप खुद लिख लेना। अब बात समझिए। ये डिस्टेंस मैं सपोज कर लेता हूं x, ये डिस्टेंस b डिस्टेंस, दिस इज y, तो ये अपोजिट वाला भी y ही होगा, y मीटर्स, x मीटर्स, ऐसा लिख लिया। बर्ड देखिए ये A से D पहुंचने में कितना टाइम लिया है? 2 सेकेंड्स। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, AD डिस्टेंस चाहिए। AD मतलब ये B डिस्टेंस निकाल लोगे तो भी हो जाएगा, दैट मीन्स Y की वैल्यू चाहिए। अब क्या करें? पहले इन राइट ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ABC, ABC, ABC राइट ट्रायंगल में एंगल देखना है, इसका एंगल है ये 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज, ये परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट, ये बेस हो गया BC। तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर बेस
tan में आता है तो दिस इज tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC. tan 45 is 1, AB is 80, BC is x. क्रॉस इंटू करोगे x इंटू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 80. इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा राइट ट्रायंगल ले लेते हैं. इन राइट ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ये जिसका 30 डिग्रीज एंगल बना है, दिस इज DEC. इन राइट ट्रायंगल DEC 30 डिग्रीज के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये EC बेस, दिस इज अगेन tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू DE अपॉन CE. This becomes tan 30 is what? 1 by root 3. D is 80 meters. C देखो ये पूरा है C, that is x plus y. x plus y. क्रॉस इंटू करेंगे x plus y into 1. This is x plus y. Root 3 into 80. This is 80 root 3. इक्वेशन नंबर सेकेंड. x की वैल्यू आई गई है तो इधर x को ट्रांसपोज कर देते. y इज इक्वल्स टू 80 रूट 3 माइनस 80, सॉरी माइनस x लिखो पहले, कंफ्यूजन ना हो. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. बताइएगा क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 80 रूट 3 माइनस 80. y इक्वल्स टू 80 कॉमन, दिस इज रूट 3 माइनस 1. रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? याद होगा 1.732 माइनस 1. अब ध्यान देना ये 1 2 में मत माइनस कर देना, 1.000 है. दैट मीन्स 80 इंटू 0.732. अब मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 1 25, 8 7 जा 56, 56 and 2 58, 1 0 more, decimal 1 2 3 places, 1 2 3. This is y equals to this much. अब सोचिए, यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये टाइम कितना लगा है इसको? 2 सेकेंड्स यहां से यहां जाने में. डिस्टेंस कितना कवर किया? दिस इज y. तो मीन्स डिस्टेंस कवर्ड लिखूंगा मैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू y एंड दिस इज इक्वल्स टू 58.56 मीटर्स. टाइम टेकन 2 सेकेंड्स. तो स्पीड जानते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हो गया 58.56 अपॉन 2, दिस इज मीटर्स, दिस इज सेकेंड. कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 मीटर्स पर सेकेंड. आंसर आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड. ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें डायग्राम करेक्ट ड्रॉ करना. बस अगर आपने करेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो बाकी काम बहुत ही सिंपली हो जाता है, उतना तो आप सोच ही लोगे. दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही.